यहाँ के सांसद बाबा? क्या नाम है, दिलेसर। हाँ समझे, यहाँ से कम्युनिकेशन 10 नंबर से लेकर वहाँ तक अगर जो बना दिया जाता है, ये कंडीशन नहीं होता। हमारा बाल बच्चा जो सर जाता है स्कूल, मेरा आत्मार होता है साहब, समझे ना। पानी में फ्लड में भीज कर जाता है, कौन देखता है यहाँ पर? ये दादाजी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार के जो है, सुपौल के जो है अधिकारी हो या नेता, उसके आंखों में थोड़ा भी पानी नहीं आता है। ये लोग बेशर्म होकर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट, शर्म नहीं होता है। और कफन ही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, समझा ना। अभी SRM करो ताजमहल में, कफन जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अरे ऐसा काम करो, तुम्हारा मरने के बाद भी तुम्हारा नाम रोशन रहेगा, तुम्हारे नाम पर लोग जा करेगा। अब तो गाली हम दे रहे हैं साहब, हमारा तुम करोगे क्या? हमारा सर्टिफिकेट हमारे नाम से करोगे? दादाजी कह रहे हैं हम अपने देश के नेताओं को कि मरने के बाद एक कफन ही साथ जाएगा, कोई धन दौलत काम नहीं आएगा। और वो चीज़ अगर आप इस जनता में लगाएंगे तो आपको जरूर पीढ़ी याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ी। देखिए क्या कंडीशन है, बाल बच्चा रोने। कोसी नदी का लहर देखिए आप लोग। बाल बच्चा एजुकेशन कंपल्सरी, एवरी पर्सन पानी में डूब कर जब बाल बच्चा जाता है साहब। क्या देखते हैं साहब लोग? इलेक्शन के टाइम में आएंगे चेहरा दिखाने के लिए। अगर यह बात सच है कि एजुकेशन से दुनिया को बदला जा सकता है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उस चीज़ को पाने के लिए। और हम भी एक के समृद्ध सुपौल का सपना देख सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे पिताजी अभी पंजाब में किसी का फसल काट रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के आंखों में पानी है तो एक बार आइए और जायजा कीजिए। और ये एक प्लास्टिक देने से इसका पेट नहीं भरेगा, न इसका ज़मीन जायदाद सुरक्षित है, न खेती भी नहीं होता होगा। अच्छा कुछ नहीं साहब, देख ले क्या कंडीशन है। क्या और हम यहाँ तब तक आएंगे जब तक यह बोल्डर बंद नहीं जाता है। महीने 2 महीने पे आते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे, और आपके कान में जो गुज्जी भरा है ना, उसको साफ करते रहेंगे। दोस्तों, कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए, कुंभकर्ण हमारा तुम करो क्या? सर्टिफिकेट हम आराम से निकालोगे? कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए सन, कुंभकर्ण के नींद में भगवान देख रहा है। अब चैन का बंसी बजा रहे हो। रावण को भी मिला था लंका, सोना का लंका, अंत में मारा गया। याद रखो, अगर एजुकेशन कंपल्सरी एवरी पर्सन कहते हो, है यहाँ के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एवरी वर्क इज हेल्ड अप। आप देख सकते हैं इस दादाजी का गुस्सा। तकरीबन इनका उम्र जो है 86। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, महाकांत कामत। बिहार में जात पात का पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, और आप ही के जात का सांसद है दिलेसर कामत। क्या किया है आपने? दिलेसर कामत सांसद हो चाहे कोई भी हो, हम लोग तो कोसी में ऐसा लगता प्रतीत हो रहा है कि हम लोग देश में आज़ाद ही नहीं हुए हैं। दिलेसर कामत 2 बार जीत के गया है जी। आज तक इस बेला गांव को देखने के लिए नहीं आया है, जबकि यहाँ से 450-500 वोट जो है उनको ही जाता है। आप लोग उन्हीं और ऐसा सांसद है कि आज तक यहाँ देखने के लिए भी नहीं आया है। हम लोग पिछले बार जब इसी तरह से बाढ़ आई हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे जो है डेन पे मतलब घेरे कि सर थोड़ा जाके जो है ना बेला गांव का मुआयना कीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि वो अनिरुद्ध बाबू जाके करेंगे। आज तक ना अनिरुद्ध बाबू आए न कोई बाबू यहाँ आए। हम लोग किस तरह से इस गांव में, इस जंगल एरिया में दुख दर्द झेल रहे हैं हम लोग जानते हैं। सरकार को क्या पता है? मोदी जी दिल्ली में बैठ के वहाँ से बड़े बड़े भाषण देते हैं कि कोसी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ठिकाना आज तक कोई नहीं किया है। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, यह सच नहीं है। सच क्या है आप लोग देखिए, इस कोसी के पेट में जो है इन बेला गांव को छोड़ दिया गया है, और जितना लंबाई इस बोल्डर का होगा उससे ठीक अगर 1.5 गुना बोल्डर अगर यहाँ से लेकर इस छोर से लेकर और उस डैम तक जो है खींच दिया जाए, तो ये लोग जो है बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे, ये लोग सेफ एरिया में हो जाएंगे। और हमारे सुपौल के जो नेता हैं वो कितने ईमानदार हैं, यह वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और गाँव में पानी है, स्कूल में पानी है, बच्चे लोग, एक बुजुर्ग व्यक्ति का भी मौत हो गया है अस्पताल ले जाने के चक्कर में, समय पे अस्पताल नहीं ले जा पाया। 86 वर्ष इनका उम्र है, और अपना दर्द जो है किस प्रकार बयां कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है बिहार के जो है भ्रष्ट नेता इन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। और यह 1-2 दिन का बात नहीं है, हर साल का समस्या है, और ये लोग 4 से 5 महीना इस चीज़ को फेस करते हैं। स्पर नंबर 10 और 11 जी 1055
और 11-20 बोलता है वो सब। जी। हम लोग 10-11 बोलते हैं। इसका दूरी 400 मीटर है। जी इस बीच में 70-80 एकड़ ज़मीन है। जी देख लीजिए घुरा करके 70 एकड़। लोग यहाँ बसने के लिए मजबूर हो रहा है, बांध पर है, कहीं है वहीं। इसका सुरक्षित हो जाए तो एक ठो गांव बस सकता है इसमें। गाँव तो बसाई है, वो तो सुरक्षित हो ही जाएंगे। खेती बाड़ी भी, सिंचाई भी मतलब शुरू हाँ हो जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले चीज़ कि आदमी को, पंछी को घोंसला, जी। पंछी इंसान को भी रहने का। अब यहीं पर मेरा आत्मा रो रहा है, मेरा आत्मा रो रहा है। जब प्राण ही नहीं बचेगा। आत्मरक्षो तो ही धर्म, आत्मा का रक्षा कर। घुंघररिया में देखिए 87 में जितना कटा है वही है, और धार में वहाँ बांध हुआ और वहाँ सब चीज़ हो गया। जी जिस समय में ये सुरक्षा बांध हो रहा था, हम हमारे गांव से कम 1200 किलो अधिक 1200 फीट दूरी में कोसी बह रहा था। इस होकर के नहीं गया, लेकिन हम लोगों के पीछा होकर बैक करके ले गया वो सब। अब बांध कब हुआ, उसका मंजूरी कब हुआ, तब तक में तो हम लोगों को गाछ कलम बांस खेती बाड़ी सब को उजाड़ दिए। ये परमानेंट नहीं रहेगा बाबू, चाहे ईडीओ हो, बीडीओ हो, चीफ मिनिस्टर हो, लालू बाबू, कोई भी हो, एनीबॉडी, परमानेंट नहीं रहेगा। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसीलिए सितम वही करो जो सह सको। ना आपका जिंदगी परमानेंट है ना, वो अब आपका पोस्ट जिस पर तख्त पर बैठे हो वही परमानेंट नहीं रहेगा। कुछ करके खाइए, कुछ करके जाइए। जितेंद्र बाबू को तो कल कोसी पुत्र क्या है, जब से वोट पे ले हम अपने माननीय विधायक जी विजेंद्र बाबू को कहना चाहते हैं कि अगर जनता आपको विश्वकर्मा मानता है, कोसी क्षेत्र का कोसी पुत्र मानता है, तो उस पर आप लोग खड़े क्यों नहीं उतरते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम तो विजेंद्र बाबू से यही कहना चाहते हैं कि इस बार इस इलेक्शन लगा के लगभग चौथा इलेक्शन यहाँ से सुपौल से जीते हैं जी। कम से कम बेला गांव को देखते हुए और सुरक्षा का जो है ना पूरे बंदोबस्त यहाँ पे उनको करना चाहिए। मात्र 400 मीटर का सवाल है। 400 मीटर का इस डेना से उस डेना तक 400 मीटर का सवाल है। आपका गांव भी बच जाएगा। और मेरा गांव नहीं, कम से कम 200 बीघा जमीन और 70 घर यहाँ पे बचेगा इस सुरक्षा बांध, इस अभी बांध तो आप से उस लोगों बांध को को खेती बाड़ी भी जोड़ने नहीं होता होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार से हम लोग पॉलीथीन मांगने के लिए गए थे, वो तो देखा परिस्थिति स्थिति तो आके जो है एसडीओ साहब का, और एसडीओ साहब ऐसा यहाँ से बोल के गए कि हमारे विवेक पे आप छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ तो 8 दिन लोग जो है अनाज खाने के लिए तरस रहा था। देखना चाहिए नेता लोगों को कि भाई हमारा पब्लिक किस तरह से, हम खोकनाहा नदी के बीच में नहीं ना, हम तो बिल्कुल नदी के साइड में, हम लोगों को सुरक्षा होना चाहिए। लेकिन सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। विजेंद्र बाबू खास करके इस गांव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको देना चाहिए, जबकि मोहना का धरती वो विकास पुत्र उनको लोग कहते हैं, विश्वकर्मा जी उनको लोग कहते हैं, लेकिन बेला के लिए तो कुछ भी नहीं है।